नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम सिवान जिला के ये हसनपुरा नगर पंचायत का अरंडा के तहत ये नवादा जो एक छोटा सा ये आप गांव कह सकते हैं, अब ये नगर पंचायत में आ चुका है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये जिले के लब्ध ख्याति प्राप्त समाज सेवी पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी का ये घर है। यहाँ भी घर है, इसके बगल में कबीरपुर गांव है, वहाँ भी कबीरपुरा, वहाँ भी इनका अपना आवास है, मकान है। कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में विश्व को 4 विचारधाराओं ने काफ़ी प्रभावित किया। उसमें पहला डार्विनवाद, दूसरा मनोविश्लेषणवाद फ्रायड का, तीसरा गांधीवाद और चौथा मार्क्सवाद। आप अमरनाथ जी, आप सिवान के मार्क्स हैं। जो भी आज आप सिवान में दबे कुचले शोषित दबित पीड़ित की जो आवाज़ है, जो मुखर होकर सामने आती है, वो किसी बात पर एक सांगठनिक रूप से, एक सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करता है ब्लॉक पे, थाने पे, उसके सूत्रधार या उन लोगों को जागरूक करने के आप अमरनाथ यादव जी, आप उसके सूत्रधार हैं। सिवान अपनी स्थापना के 50 वर्ष इस 3 दिसंबर को पूरा कर रहा है। ये ज़िला 1972 में बना था। हम अमरनाथ यादव जी से ये जानना चाहेंगे कि इन 50 वर्षों में सिवान ने कितनी राजनीतिक जागरूकता हासिल की है। CPI-ML की तरफ से नारद मीडिया का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज की तारीख में अगर पूरे देश के हालात पर हमने के नज़र अगर डाली सो, तो पहले से और आज के तारीख में बहुत अंतर दिखाई दे रहा बा। जौन पहले लोग में नैतिकता रहे, जौन सिद्धांत रहे, ओकरा में और आज में अंतर बा। पहले के कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के भीतर, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता के भीतर देश के प्रति जौन श्रद्धा रहे, जौन भावना रहे, दान के प्रवृत्ति भी काफ़ी समय से कम्युनिस्ट पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में देश खातिर लोग दान देते रहे। और यही से आज भी कांग्रेस पार्टी के बड़ा बड़ा नेता के लगे जो ज़मीन रहे, वह पटना से लेके, सिवान से लेके देश में लोग आज भी दान देले बा और नाम भी आज अमर के बतौर स्थापित बा। कम्युनिस्ट पार्टी में भी CPI 1925 में कानपुर में गठन भइल, तो कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता के लगे जौन अपन आर्थिक संपत्ति धन रहे, जौन अंदर रहे समझदारी कि ना हमनी के देश के आगे ले जाए के बाद, बदले के बाद, तो काफ़ी मात्रा में वो लोग भी अपन धन दौलत भी कम्युनिस्ट पार्टी के दान देहल। और नाम भी आज खूबे बा कि ई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के। और अधिकतर लोगों में शादीशुदा भी ना होके कि ना हमनी के शादी नहीं करेंगे, लेकिन देश के आगे ले जाए के बाद, गरीबी मिटावे के बा, और देश में एगो विचारधारा स्थापित करे के बा। मॉडल के बतौर कई नेता के नाम बा, जैसे डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी के नाम, मौलाना मजरुल हक के नाम, डॉक्टर महमूद के नाम, यह हमने के यहाँ बा। हमेशा आदमी याद भी करेला और गीत भी ये लोग के नाम पर बनल बा। और CPI के भीतर बहुत पुराना गीत जौन होखे वो घड़ी कि पिया मोरा गैले रामा पूर्वी बनी जी याद देखे गैले ना एगो सुगना खिलौना। ऐसे कि जितना काम हमने के करे के पड़त रहे मजदूरी के, वो अब बंगाल में आदमी जाते रहे, पश्चिम जाए के कोई नाम निशान भी ना रहे। ऐसे शादी में, बियाह में, नाच में जितना भी गीत होके वो पूर्व पर खड़ा होके बने, यानी पश्चिम का नाम ना लिया। पश्चिम तो 70 के बाद लोग धीरे धीरे जाए के कोशिश कइल, तो वो घड़ी और ये घड़ी के नेता में बहुत फ़र्क बा। वो घड़ी अगर नेता के लगे 10 रुपया होके तो वो लोग कोशिश करे जे गरीब के दे के हमने के मदद कर दिल जाओ। आज के जो राजनीतिक हो रहल बा, जौना ढंग के परंपरा के आगे बढ़ावल जाता, देशभक्ति कम आ लूट और झूठ ज़्यादा। लेकिन ठीक एकरा विपक्ष में भी ईमानदारी के खेमा, ईमानदारी के विचारधारा भी देश में के वातावरण बढ़ रहा बा। और आज के तारीख में हर कोना में, हर राज्य में ईमानदारी के मसाल भी कहीं छोटा कहीं बड़ा जल रहा बा और लगातार हो आगे
बढ़ता और एमे काफ़ी मात्रा में देश के बुद्धिजीवी लोग भी अब शामिल हो रहल बा। ये हमनी के देखे के मिलता। उन्हें अधिकतर कोशिश बा आरएसएस के भाजपा के कि ये देश में एक हिंदूकरण विचारधारा जोरदार ढंग से बन जाओ कि दुइये गो लड़ाई रह जाए, एगो बस हिंदू मनोवृत्ति रखे वाला लोग और दूसरा एकरा खिलाफ में बोले वाला लोग। एकरा बीच में एक घनश्याम बा, महायुद्ध चल रहा बा। के जीती के हारी ये लड़ाई अभी बाकी बा, लेकिन दो गो विचारधारा जारी हो गई बा और बहुत जोश खरोश के साथ आज के तारीख में ये हो रहा बा। पूरे 50 साल में इन विचारधाराओं के बीच में सिवान में राजनीतिक जो पड़ाव है वो उसको आप कैसे देखते हैं, खासकर अपने ज़िले में? प्रॉपर सिवान के राजनीति में पुराना समय से अगर देखल जाओ, जब कांग्रेस के शासनकाल रहे जी। तो हमने के यहाँ 3 गो चीनी मिल रहे और ये तीनों चीनी मिल चले में खूब नाम रहे। उनमें सबसे ज़्यादा नाम पचरुखिया चीनी मिल के रहे। हमने के तमाम है गांव के न सिसवन से चैनपुर से ये सब लोग अपन टायर रखे, कच्ची रोड रहे आ गन्ना लोग काटे अलाद के पचरुखिया मिल में ले जाओ। आप बैंक में पूर्जी हमेशा रखे बगली में, बुझाओ कि अब बैंक के एकदम जब जाए तबे हम मिल जाई। तो बड़ी चर्चा रहे, बड़ी नाम रहे। दूसर का नाम महाराजगंज के भी रहे। कहल जाए कि सवा पहर महाराजगंज सोना के अंडा देला, क्या कि मीठा के बाजार सबसे मकबूल बाजार रहे तो महाराजगंज रहे। आज के तारीख में इन्हें 50 साल के भीतर यह चीनी मिल भी ख़त्म हो गई। सोना के अंडा के जौन बात कहल जात रहे वो महाराजगंज भी ख़त्म हो गई। यहाँ जौन वो नया सूता मिल बन रहा है वो तो हमने के जिला में बाना बड़ी संयोग से बना रहे वो घड़ी। तो उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में 36 गो चीनी मिल है हमने के उत्तर बिहार में, और 36 गो चीनी मिल में मुश्किल से 5-6 गो चालू बा आ सब मिल बंद हो गई, मृत प्राय हो गई। आज ईंटों देखे के नहीं खे। अगर कुछ जमीन भी बचल रहा तो ओकरों के सरकार बेच दिलस। आ एकरा पर दूसर लोग अब बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा मकान बना के आज भी वो लोग कायम बा। अब हमने के विकास अगर देखल जाओ तो जो नहर की जो स्थिति बा, तो 1970 में नहर के खुदाई भइल तो बड़ी हमने के इच्छा रहे कि अब हमने के पानी आई, अब हमने के धान होई, बड़ी खुशी से रह जाई, सिंचाई हमने के बढ़िया होई। लेकिन इहो विचार पर पानी फिर गई। आज भी हमने के यहाँ पानी ना आ पावेला जितना हमने के पानी के जरूरत बा। सस्ता में हमने के जमीन लिया गई, पैसा हमने के किसान के कम मिलल। कृषि फार्म में जितना फार्म बा हमने के जिला में 6-7 गो, कहीं 52 एकड़ बा, कहीं 25 एकड़ बा, कहीं 30 एकड़ बा। तो ओमे जौन उद्देश्य रहे कि हमने के बीज बढ़िया मिली, तो वो हमने के सपना पर पानी फिर गई। ना कहीं अगर खेती होला आ ना किसान के बीज मिलेला। वो प्रति बा चरवाहा टाइप के बन गई बा, ओमे घास उपजेला, गाय भैंस चरेले, वो हमने के किसान से छीन लेल गई। कुछ बीच में हमने के आंदोलन कैले नहीं सर रघुनाथपुर में, तो कई जगह से फोर्स आ रही, कहीं जिला से। तो ओमे अब थोड़ा सा सिंचाई हो रहा बा, डर के मारे कि कम्युनिस्ट पार्टी कब्जा कर लिए पर झंडा गड़ा जाई। वह आंदोलन चर्चा कर रहे, एक बार में लिखल गई रहे कि लागत रहा कि 2 राजाओं के युद्ध है। एक तरफ हमने के CPI-ML लाल झंडा, एक तरफ सरकार। तो कृषि फार्म भी हमने के मैरवा में अगर देख रहा तो वो कृषि फार्म दूसरे चीज़ बने के तैयार बा। हमने के यहाँ सूता मिल रहा एगो नाम मात्र के कहे सुने खातिर, तो ओकरो को ढहावा के मजदूर के मजदूरी भी ना मिलल आ ऊपर कॉलेज अब स्थापित हो गई। अपेक्षाकृत अगर देखल जाओ तो पूरा दियरा इलाका में, रघुनाथपुर ब्लॉक में, मैरवा ब्लॉक में हजारों हजार एकड़ जीवन प्रति बा, जोना में घास बा, जोना में पतहर बा, जोना में मूज बा, लेकिन उनमें खेती ना होला। उद्योग के नाम पर भी कोनो कुछ नहीं खे, सिंचाई भी नहीं खे। वो आज भी प्रति बा और काल भी प्रति रहे। अब दूसर चीज़ भी देखल जाओ कि दोनों विचारधारा चलता। अगर हमने के देश में पहला नाम अगर आवेला तो राजेंद्र बाबू के आवेला, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू। दूसर का नाम के भी चर्चा होला तो नटवर लाल के नाम भी आवेला। आई आदमी एक ही ब्लॉक के वो घरी अंदर रहे, अब नया पर जीराधेय आइल बा। और गीत भी न रहे कि राजेंद्र बाबू छोटा किसान रहनी लेकिन देश के महान रहनी। अब वो गीत भी खत्म हो गए, क्या कि अगर गीत भी गावे वाला, उस संस्कृति के याद भी करे वाला आज के तारीख में
नइखे लोग, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहल बा। युवा पीढ़ी भी दिशा मोड़ल जा रहल बा कि जौन हमनी के देश के विकास के ज़रूरत बा, जौन हमनी के देश के आज एजुकेशन के ज़रूरत बा, सचेत रूप से शासक वर्ग जौन हमनी के गरीब खातिर, मजदूर खातिर, किसान खातिर जौन विद्यालय के स्थापना कल गई रहे, वो विद्यालय भी धीरे धीरे ख़त्म कर जाता। विधायक जी, माना ये जाता है कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक शोषित है, एक शासित है। क्या आप मानते हैं कि इन 50 वर्षों में जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिला है? अगर नहीं मिला है तो क्यों? अगर मिला है तो कितना मिला है? क्योंकि आपको व्यक्तिगत रूप से मैंने कई स्थलों पर जुझारू तरीके से एक आम व्यक्ति जो फटा है, नंगा है, उसके लिए जूझते हुए मैंने देखा है। तो आप इस चीज़ को बेहतर बता सकते हैं कि उस शासित और शोषित की लड़ाई में आज जो योजनाएं हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं? दरअसल हम लोग जब गांव में जाते हैं तो आज से पहले भी और आज भी तो सरकारी योजना मूलतः हम लोग जो समझते हैं, जो हम लोग की समझदारी है कि बुनियाद है उसके भूमि सुधार, और हमारे यहाँ भूमि सुधार नहीं है। अगर हम गांव के सर्वे करते हैं कि गांव में आदमी का आर्थिक स्थिति का बा, कैसे जियता, रहन सहन की स्थिति का बा, सरकारी योजना के लाभ का बा, तब बुनियाद बा कि जबले बिहार में भूमि सुधार ना हुई तबले भूमिहीन गरीब के विकास ना हुई। और सबसे ज़्यादा हिंसा, सबसे ज़्यादा टकराव अगर बिहार में बात हो ज़मीन के सवाल पर बा। सबसे ज़्यादा अगर मर्डर, सबसे ज़्यादा अगर हत्या होला तो बिहार के धरती में होला, बिहार के राज्य में होला। बकिए इतना मार काट, इतना मर्डर दूसरा राज्य में ना होला जितना बिहार में होला। और आज भी वो स्थिति ज्यों के त्यों बा। आंदोलन भी काफ़ी बिहार में भइल बा, काफ़ी से काफ़ी आंदोलन। अब यहाँ भी हमने के अपना भाषा में, कम्युनिस्ट पार्टी के भाषा में विनोबा जी के लंगोटाधारी ठग बताइले सा। एगो वहाँ के तरफ से अभियान चल रहे भूदान। तो गांव-गांव में जब आंदोलन चलते रहे सीपीआई के नेतृत्व में, खासकर त्रिपुरा अगोरे के तरफ, तो वहाँ ज़मीन के सवाल पर भी आंदोलन रहे। और 400 गांव में किसान लोग लाल झंडा गाड़ दिले रहे, अपना को लोग राज सकून महसूस करे। लेकिन बहुत ही आंदोलन ना चलल। वही में अपना देश के शासक वर्ग लंगोटाधारी ठग विनोबा जी के लिए आइल और लोग कहल कि जौन हवा चल रहा बा, जौन आंदोलन देश में उठता, अगर एकरा के ना रोकल जाई, दिशाहीन ना कल जाई, तो पूरा देश के गरीब लोग कम्युनिस्ट पार्टी में जुट जाई और खूनी क्रांति देश में हो जाई। विनोबा जी के जिम्मेदारी दियाइल। वहाँ के गांव-गांव में शिविर लगौनी, गांव के जमींदार लोग के बुलाई और ज़मीन वहाँ का भूदान में मांगी। और गांव के जमींदार लोग सचेत रूप से विनोबा जी के ज़मीन वो लोग दान कइल, जौना के भूदान कहल गई। और भूदान जग समिति बनल। तो आज भी 100 अगर घर बा तो 80 गो घर समझ ली, 80 घर वो भूमिहीन के बा, गरीब के बा। 20% में 10% लोग मध्यम किसान बा, जेकरा लगे अपना से काम क लेबे खातिर मुश्किल से 5 बीघा, 4 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा से ज़मीन ज़्यादा नहीं है। 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा ज़मीन मुश्किल से 7-8% मान ली। अब बकिए ज़मीन जो कुछ बा वो कम लोग के लगे बा 5%, जेकरा 30 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा ज़मीन बा, ना तो ज़मीन वो लोग के लगे नहीं है। अब भूमिहीन सरकार के आंकड़ा के हिसाब से, नियम के अनुसार से 27 कट्ठा ज़मीन के 1 एकड़ कहेला, ओकरा के भूमिहीन मानेला सरकारी नियम से। कि 27 कट्ठा जमीन जेकरा लगे रही ओकर गिनती भूमिहीन में होई। ई सरकार के मानना बा, हमने के मानना नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा बा। तो आज भी भूमि सुधार बुनियाद बा कि अगर विकास करे के बा बिहार के, तो बिना भूमि सुधार के हमने के बिहार के विकास
ना होई, ये स्पष्ट मानना बा। अब एमे तरह तरह के सरकार के अपन नियम बा, जैसे सीलिंग के कानून कांग्रेस पार्टी के तरफ से बनल कि इतना जमीन से इतना जमीन रउआ नहीं रख विधायक जी, सकते। हम एजा के रोके जो कानून बंगाल में ऑपरेशन बरगा लगाया गया, वो बंदोपाध्याय साहब की एक रिपोर्ट थी, उसको बिहार में लागू करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आप उस समय विधायक थे और इस पर बड़ा विधानसभा में चर्चा भी होता था, मैं देखता भी था कि कई बार मार्शल के सहारे आपको बाहर किया जाता था। तो क्या दिक्कत है उस बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को यहाँ लागू करने में? जी, दरअसल बात ये बा कि अब तो बंगाल है, बिहार है। वो कानून तो सीपीएम के नेतृत्व में बनल, जी जी जी, और सीपीएम के तरफ से बहुत कामयाबी हमें मिलल। जहाँ के गरीब भूमिहीन लोग कूड़ा करकट पर के बीगल रोटी लोग खात रहे, इस सीपीएम करा के ठीक कैलस कि आज के तारीख में कोई कूड़ा करकट पर रोटी बसिया बीगल वहाँ के गरीब लोग ना खाई। लेकिन लंबा समय तक सत्ता में रहला के बाद जौन कम्युनिस्ट पार्टी के होशियार रहे के चाहिए, सचेत रहे के चाहिए कि बाहरी वातावरण हवा प्रवेश ना करे, एकरा के रोके में सीपीएम असफल हो गई, और जौना के चलते सरकार के जाए के पड़ल। लेकिन वहाँ के भी जौन स्थिति सीपीएम के जमाना में बनल रहे, ओकरा में कोनो बहुत बदलाव यहाँ ना हो पावल। रास्ता ज्यों के त्यों बा। बहुत जल्दीबाजी में बंगाल के देख के बिहार में भी लागू कल गई, बुलावल भी गई, यहाँ जांच पड़ताल भी गई, रिपोर्ट भी आ गई। तो मैं भूमि सुधार वाला कानून के जौन वकालत भइल, जो रिपोर्ट पेश भइल, वह बिहार के सरकार ओकरा के लागू ना कैलस, वो असफल हो गई। और ओकरा के लेके विधानसभा के भीतर संख्या बल कम्युनिस्ट पार्टी के कम रहे, लेकिन भारी मांग में होके कि अरे के लागू कैला, भूमि सुधार उपाध्याय जी लागू करो लागू करो लागू करो, लेकिन बिहार में लागू ना भइल। ज़्यादा जे मांग करे ओकरा के मार्शल से निकाल के बाहर फेंक दल जाओ, तो ज्यों के त्यों आज भी ठंडा बस्ता में ओकरा के रख दल गई, और आज भी भूमि सुधार ना भइल। और रहरा के सवाल फिर उठ जाता कि अगर बिहार के विकास करे के बा तो भूमि सुधार लागू कैल जाओ। अगर भूमि सुधार लागू हो जाई, आ जौन सरकारी योजना इंदिरा आवास के नाम पर पैसा दिया था, एक और कोनो जरूरत ना पड़ी। अपना से कमा के, अपना बाजू से कमा के हर गरीब अपन घर बना सकत रहन, लेकिन सरकार वो जमीन उपलब्ध करा दे तब। ऐसा कोनो गांव नहीं है जहाँ 40 बीघा 50 बीघा 30 बीघा 10 बीघा जमीन सरकारी नहीं है। भूदान के ज़मीन, सीलिंग के ज़मीन, गौरमुजरवा ज़मीन, प्रति कदम के ज़मीन आज भी हमनी के बिहार में बा। लगभग 22 ओकरा पर अवैध कब्जा बा। जी, अवैध कब्जा बा, भिट्टा बा, पोखरा बा, ओकर मछली भी वही गांव के अमीर लोग मारेला। वो लोग के साथे तालमेल करके धनी किसान, मध्यम किसान में कुछ ओकर शेयर मिलेला, लेकिन 80% लोग ओकरा से वंचित बा। कोनो ऐसन गांव नहीं खे जहाँ की नहीं खे, कोनो ऐसन गांव, जबकि कानून बा, संविधान बा वो घड़ी के जब बनल बा कि जौना गांव में दलित लोग रही, जैसे हरिजन बिरादरी के लोग, पासवान जाति के लोग, डोम जाति के लोग, धोबी जाति के लोग, तो वो जमीन वो आदमी के बनबस कैली। अगर ये बिरादरी के लोग नहीं खे तब अपर कास्ट के हुई। अगर अपर कास्ट के अलावा अगर कोयरी, जादव, मुसलमान, कुर्मी, अगर ये बिरादरी के लोग बा, तब ये लोग के नाम से हमने के बनबस्त कैली। लेकिन यह व्यवहार में उल्टा बा कि यही लोग के बनबस्त हो गई बा जे गांव के अमीर आदमी बा, आ गरीब लोग से कोसों दूर बा। यह स्थिति बिहार के यथावत बनल बा। ओमें उत्तर बिहार हमने के बाढ़े में, आ मध्य बिहार सुखाड़े में, तो हमने के दशा में कोनो सुधार नहीं खे। जब यहाँ आयल भाजपा के तरफ से जब स्लोगन दिया पूरा देश में कि बहुत दिन ले कांग्रेस का राज चलल, एकरा से आदमी के अब अंदरे अंदर विक्षोभ रहे, तो ले आइलो मोदी जी के। अब मोदी जी के जौन स्लोगन दियाइल तो नरे पर विश्वास होला मिली कि ना मिली। जब वहाँ के स्लोगन आयल कि हम 2 करोड़ नौजवान के नौकरी दे, आप 15 लाख रुपया जे लूट के दूसरा देश में धरिल वगैरह के ले आए, आ हर गरीब के खाता खोलवा दे, आप बैठले खाता में डलवा दे, पूरा विश्वास हो गई। हमने के आधार भी घिसक के चल गई कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री कभी अपना देश में निखन भइल। ऐसे बहुत दिन तक लोग के देहनी से पूरा हुमचा के वोट दिया।
लेकिन हमने के लगनी से ताके अब आवेला अब भेटाई लेकिन ताकते ताकते आँख में आंसू आ गए, एक पैसा ना भेटाइल। मन में रहे आ कि घर बना लेहल जाई, एगो जर्सी गाय किनल जाई, हर आतवार के मुर्गा भात खाइल जाई, पुआ हमने के जौन बा कि ना घी में छनाई, लेकिन ताकते ताकते आँख पिराइल आ 1 रुपया ना हमने खाता पर आइल। ई हो गई नया सरकार में। अब आगे भी देखी, जब भई अनाज के योजना चलत रहा तब भइल कि 5 किलो चाउर आ 5 किलो गेहूँ दिहल जाई। अब इस सरकार एकरो को रोक दिलस। अब आ गइल बा कि 4 किलो गेहूँ काट लेहल गईल आ 6 किलो अनाज रुआ के देहल जाई। ओमे 1 किलो डीलर साहब दक्षिणा ले ले, रेट भी ले। अब हमने के 5 किलो अनाज मिली, जबकि अनाज से समस्या हल ना होत रहा, लेकिन जौने 10 दिन काम चलत रहा उ चलत रहा, एकरा बाद आदमी मजदूरी कहल जाता रहा। अब नया समस्या हो गई हमने क्या। मैं आपको ये बता दूं कि जो 2014 से पहले जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, उस मनमोहन सिंह में की सरकार को समर्थन दे रहे सीपीआई सीपीएमएल के द्वारा ही पूरे देश में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई। और ये मनरेगा के तहत, एक योजना मनरेगा के तहत 100 दिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक किसान को जो मजदूरी के रूप में जो उनको रोज़गार देने की बात है, ये सीपीआई सीपीएमएल के द्वारा की गई। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। विधायक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस 50 वर्ष के सिवान के इतिहास में सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी नीति रीति क्या है और उनके द्वारा जो कार्यक्रम लागू किया जाता है, चाहे जो उनका व्यक्तिगत विश्वास इस लोकतंत्र पे, प्रजातंत्र पे, इस यहाँ की जनता पे कैसा रहा है और वो कितने ईमानदार और कितने भ्रष्ट रहे हैं? देखिए, अगर विचार कर जाओ तो आज़ादी मिलने के बाद से ईमानदारी रहे, कर्मचारी में भी रहे, शिक्षक वर्ग में भी रहे और नेता में भी रहे, और ये ढंग की स्थिति ना रहे और ईमानदारी पूर्वक काम होके। अगर कहीं घूस घास के भी नाम रहे तो मिठाई खाए भर, एकरा से आगे लोग ना सोचते रहे। लेकिन हमने के आज़ादी मिलला 75 साल हो गई, ये विचारधारा नीचे में लागू ना भइल, एकरा में विकृतियाँ बढ़ गई। और सरकार के तरफ से जो योजना चलल तो मूलतः कांग्रेस पार्टी ही सरकार में रहे सबसे ज़्यादा। 8 साल 7 साल रख ली भाजपा के गठबंधन के सरकार। तो आज के तारीख में हमने देखा तनी सन कि मनरेगा के जौन सरकार के घोषणा भइल कि साल में 100 दिन काम सरकार गारंटी करी आ काम दियाई। हमने के मांग करी सन वामपंथ, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएमएल, कहे कि सीपीआईएमएल सरकार में शामिल कभी ना रहल, आगे भी ना और आज भी ना। सरकार में वो घड़ी भी आज़ादी मिलने के बाद शामिल भइल तो सीपीआई, और वो जमाना रहे कि सीपीआई विपक्ष के पार्टी रहे, जकर 16 गो एमपी लोग रहे और सरकार में वो लोग शामिल रहे। बाकी कांग्रेस पार्टी रहे, बाकी दल की स्थिति बहुत कमजोर रहे, 1-2 एमपी देश में जीतस। तो हमने के मांग बा कि 200 दिन काम मिले के चाहिए। मजदूरी जौन बा वो बहुत कम बा, मजदूरी बढ़े के चाहिए। लेकिन हमें के मांग के बाद भी 100 दिन भी काम पूरा करे में सरकार सफल नहीं मिल पाओ। ऊपर पैसा भी नहीं, पैसा भी फर्जी। जैसे अगर 100 गो कार्ड बा तो 200 फर्जी बनल बा। 100 तो बिना काम कैले वो खाता पर पैसा आ जाला, आ कुछ पैसा वो खाताधारी के दिया जाला, बाकी पैसा वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के जनप्रतिनिधि के हिस्सा में बंदर बांट होला, ऊपर तक जाला, नीचे भी और ऊपर भी। अब गाछ लगावे वाला भी योजना बा, जौन गाछ गांव के किसान के गरीब के हक मुखे के चाहिए फलदायक वाला, तो वो जंगल झाड़ी के बा, फल वाला नहीं के, काट बकाट बेहया सहाय टाइप के। जबकि ओमे आम, अमरूद, जामुन, महुआ एक ई वृक्षारोपण होखे के चाहिए, ये भी ना भइल। अब सरकार के तरफ से नोटिस दिया जाता कि जे सैकड़ों बरस से और बाप दादा जो ना पोखरा पर भीटा पर बसल बा, जे मड़ई डनले बा, ओकरा के भी खाली करे के सरकार अब नोटिस देतिया, और ओकर नाम दहल गइल बा हरियारी योजना।
तो अब वो मड़ई भी हटावे के पड़ी जल जीवन हो हरियाली जी। अब ओमे का सरकार के तर्क बा विरोध हमें करते नहीं सकी तो ठीक नहीं के बंदोबस्त कर जाओ, पर्चा काटल जाओ। तो सरकार के का नाम बा कि पानी के लेयर भाग गइल बा, ऐसे ही पोखरा खोनाई एमे बोरिंग धसावल जाई, आ बोरिंग से लिफ्टिंग करके पानी गांव में पहुंचावल जाई। आवे वाला दिन में गांव के आदमी के पानी भी ना मिली। ये सरकारी तर्क बा। हमनी के तर्क बा कि जितना जमीन बा जे बहुत दिन से बसल बा ओकरा के 5 डिसमिल जमीन के पर्चा काट के दे दहल जाओ, सरकार पैसा ले कि ओमे वो लोग घर द्वार बनावे। सरकार अभी एकरा पर तैयार नहीं है। सरकार तूड़े ढाए में भी आ, बुलडोजर चलता, कई जगह चलता, कई जगह अभी चली। तो ये एगो सिलसिला नया चलता देश में। अनाज भी ओकरा काट के कम कर दहल गइल बा। अब देखिए कि निजी बैंक खुलल बा कई जगह प्राइवेट, तो ओमे 22% जरा के दहल और सूद लिया था। यह एगो बहुत बड़ा घोटाला बा। 10,000, 20,000, 15,000, 1 लाख, 70,000 देहल जाता, ओकर नाम अलग अलग बा। लेकिन एक गारंटी कर दहल जाओ ए पर सरकारी कोनो विद्यालय के भी अगर देखल जाओ, हमने करते नहीं सके हमने खातिर हक बा जे हमने के जो प्राथमिक विद्यालय बा ओकरा के आगे बढ़ावल जाओ। हाई स्कूल हमने खातिर बहुत लाभदायक रहे, एकरा के और परिवर्तन कइल जाओ, एकरे के इंटर कर दिहल जाओ, एकरे के व्यवस्थित कइल जाओ। तो लाखों रुपया लगा के प्राइवेट स्कूल खुल गइल बा, बिल्डिंग बड़ बा, ओमे एगो विद्यार्थी नहीं अब करोड़ों रुपया ला के खर्च बा ढहता, ओमे गादा आ खासकर कुत्ता बिलार सियार रहत रहे सो, लेकिन विद्यार्थी के नाम निशान सफेद हाथी ओमे नहीं खे। आज कहीं भी देखनी पूरा प्रखंड में भी तो सब जगह अब एगो पंचायत में नया योजना चलल बा। ये पंचायत में कोनो गांव में कचरा बिटोरे खातिर एगो बहुत बड़ा रूम बनी, बनत भी बा, आ ओई में गांव भर के कचरा बिटोर के ओई में गांजल जाई। तब तो और में बदबू आई और बीमारी फैली। एकरा खातिर बहुत जमीन पड़ती बा, वहाँ बिल्डिंग बने आ ओमे कचरा डाल दल जाओ, लेकिन वो गांव में रही, टोला में रही, तो एकरा से बीमारी फैली या कि बीमारी कंट्रोल हुई। अगर हमने के जिला के विकास करे के बा तो ये तो पहले के जौन सदर हॉस्पिटल बा जौन दवा के बात बा, तो ये तो पुराना जमाना के हो भैया। जनसंख्या हमने के कम रहे, बहुत कम रहे। आज तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बा, लगभग 35 लाख से ऊपर हो जाई। जी 37 लाख। हमने के हॉस्पिटल उहे बा, जगह ही नहीं खे। तो ऐसा कम से कम तो 4-5 गो बने के चाहिए, जहाँ की जिला भर के लोग के बढ़िया से इलाज हो सके, दवा मिल सके। तो एक तरह तो प्राइवेट के पूरा एकदम सिलसिला जारी बा, आ जौन हमनी के हित के बा, जौन गरीब दुखिया का फायदा के बा, वो एकदम वहीं के वहीं बा जगह वो रहे। तो इहो हमनी के एगो मांग बा, जिला भर के मांग बा कि एकरा के बढ़ावल जा, विस्तार कइल जा। लेकिन कहीं पर सरकार के ध्यान पर, जबकि हमनी के जिला के कई गो मिनिस्टर रहल बड़न, कई गो मिनिस्टर, नहर के भी मिनिस्टर, पेड़ पौधा के मिनिस्टर, कृषि के भी मिनिस्टर, लेकिन जेंग आ रहे होंगे ढाक के 3 पात। वह हाल हमने के जिला के आज भी बा, कल भी रहे। एक बहुत बड़ा आरोप ये है कि जो 90 का दशक था उसमें पूरे सीवान जिला जो है वो 2 भाग में बट गया। एक भाग आपके तरफ था और एक भाग जो उस समय के तथाकथित और मशहूर व्यक्ति जो सीवान के शहाबुद्दीन साहब थे उनके तरफ था, और इसमें बड़े मात्रा में हिंसा हुई। उस समय जिला ये कहा जाता है कि दरौली के लोग अपने घर में ताला बंद करके और सीवान में आ गए, और कहा जाता है कि महादेवा जो विकास है वो दरौली, मैरवा और गुठनी के लोगों के द्वारा हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो वो एक दौर था 15 साल 17 साल का, उसमें दोनों तरफ से रक्तपात हुआ, बड़ी भारी में लोगों के जान माल की हानि हुई, इस दौर को आप कैसे देखते हैं? जी रवा बीच में हम ये बात बतावे के चाहता नहीं कि पहले कोनो टकराव हमने के ना रहे, आरजेडी के साथ कोई टकराव ना रहे। हमने के मूलतः लड़ाई देहात में रहे, और देहात में भी दरौली में रहे, गुठनी में रहे, मैरवा में रहे, अंदर में रहे, और थोड़ा थोड़ा रघुनाथपुर में रहे। लड़ाई आरजेडी से ना रहे। आरजेडी के साथ लड़ाई जब शुरू भई
जब मनोज जी व्यापारी के हत्या सिवान टाउन में प्रॉपर हो गई 90 में, एक और हमने के विरोध के निशान की गलत भाई ऐसा ना होके के चाहिए। तो आरजेडी के साथ टकराव मनोज व्यापारी के हत्याकांड से शुरू होता, आज शुरू होते होते यहाँ पहुँच गई। अब 2 गो धारा चलते रहे, हमनी के जौन लाइन रहे कम्युनिस्ट पार्टी के वो गरीब भूमिहीन के साथे रहे, जहाँ गरीब के चरपाई पर ना बैठे दिल जाओ, बढ़िया अगर रउआ मवेशी रखता नहीं, गाय भैंस दुधारू एकरा के भी लोग खोल ले, खोल के उत्तर प्रदेश के राज्य में भेज दिल जाओ, मुर्गा मुर्गी खूसी सब उठा ले जात रहे। तो हमनी के लड़ी स कि ना ई संवैधानिक अधिकार बा, हमनी के मिले के चाहिए, वो वोट देवे के आज़ादी बा, रहे के आज़ादी बा, अपना दरवाजा पर बैठे के आज़ादी बा, हमरा और मजदूरी करे तो मजदूरी देव, ना करे तो रुआ हमरा के मन देव। हमनी के लड़ाई केंद्रित यहाँ रहे। यह सब लोग मूलतः कांग्रेस के सपोर्टर है, कांग्रेस के लोग वफादार रहे। यह सब लोग आरजेडी के तरफ गए और वो सबसे ज़्यादा अपन सुरक्षा अपन मान सम्मान वो लोग आरजेडी के बतौर ना वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के वो लोग समझल और जाकर होला शामिल हो गई और वो प्रस्ताव राखल कि हमने के गांव में जियल मुश्किल हो गई बा, प्रतिष्ठा हनन होता, माले हमने के रहल कठिन कर दिले बा, ये सरवा हमने के मदद करी और वह हमने के जिंदगी भर जबले रह के वोट करे और वह साथे रह। वहाँ से लाइन अब गड़बड़ाता, हम लड़ता नहीं कांग्रेस के खिलाफ, मानसिक रूप से आरएसएस भाजपा के खिलाफ, आरजेडी चल गई ऊ खेमा में, आरजेडी के हथियार होने उठ गई, हमने के काम और सेवा गरीब भूमिहीन के पक्ष में खड़ा हो गई। टकराव यहाँ से शुरू हो गई और यह टकराव में काफ़ी से काफ़ी नुकसान भइल, भाई भाई के बीच में भइल, बाकी और कोई से लड़ाई ना मुसलमान से रहे, ना भूमिहीन गरीब से रहे, ना अति पिछड़ा ना दलित से रहे, ना ब्राह्मण ब्यादरी से रहे, मूलतः लड़ाई वहाँ के भूइहार और राजपूत जाति के रहे। क्या कि हमनी के ज़िला में ब्राह्मण जाति के नाम से कोई जमींदार नहीं थे, कोई 500 एकड़ ज़मीन नहीं थे। अगर ये ज़मीन रहे 150 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ तो उन्हें नवादा में अजीत बाबू के रहे, यानी बिस्वनिया के रहे, किशुनपाली के रहे, लेकिन ब्राह्मण ब्यादरी के साथे ऐसे ब्राह्मण ब्यादरी के साथे कभी टकरावे ना भइल, छिटफुट कभी हो गई ना, तो टकराव मूलतः यही जी रहे। लेकिन वोटर के हिसाब से जाति और वर्ग के ब्याह से वो लोग वोट शहाबुद्दीन के देते रहे, लेकिन वो लोग आरजेडी के आधार ना रहे। यह लड़ाई चलल, बाकी बीच में कोई ना रहे, कोई दल भी ना रहे, कोई नेता भी ना रहे, यह 2 गो दल रहे आरजेडी और सीपीआईएम। एक वजह से पूरा समाज में तनाव जी पूरा समाज में ना वही 2 जाति के लोग के खिलाफ जमीन भी हिज रहे और कब्जा भी रहे। अंतिम जोन बहुत बड़ा सिवान में जो कांड कहा जाता है चिलमरवा का, चिलमरवा के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। चिलमरवा में भी कागज पत्र से सरकारी ज़मीन है और मुश्किल से 20 घर वहाँ दलित लोग बा, बाकी जादू लोग बा, ब्राह्मण लोग बा। तो उस ज़मीन पर कब्जा करे के प्रोग्राम पार्टी के तरफ से रहे और पर्चा भी निकाल गए रहे, बकदिए प्रशासन के भी एक सूचना रहे और वहाँ प्रशासन भी रहे, 150 वहाँ फोर्स रहे, एसडीओ साहब वहाँ रहनी और ज़मीन पर झंडा गड़ाइल मड़ई भी लोग डलले रहे। बकिए जो लोग मरल वो वहाँ के ना रहे, वो लोग गोहराव में गए रहे, जैसे सुहागरा से, फिर यहाँ चल आई तो बेलौड़ी से, जतौर से प्रशासन भी रहे। झंडा अगर गड़ाइल बा या मड़ई डलाइल बा तो यह काम जिला प्रशासन के रहे, एसडीओ के नेतृत्व में झंडा उखाड़ल, मड़ई के हटा देहल, कहे कि झंडा गाड़ला से राउर जमीन हमार ना हो जाए, यह जमीन सरकार के बा, खाता खतियान सरकार के बा। तो सरकार चाहे जेल में भेज दे, सरकार चाहे गोली चलावे, सरकार चाहे केस करे, FIR करके जेल में डाल दे, ना राउर राइट रहे ना हमार राइट रहे। कहे कि हमार तो मांग व्यवस्था से रहे, प्रशासन से रहे। वहाँ माननीय फिलहाल के अभी MLA सदैव राम अमरजीत कुशवाहा वो लोग घटना में ना रहे, वो लोग मैरवा ब्लॉक के मुड़ियारी गांव में जिला कमेटी के मीटिंग में रहे, लेकिन फर्जी केस वो पर भइल आकि लोग गोली चलावल में वो लोग रहे, लेकिन उनमें रहे ना, बात सच्चाई बा। तो यह चिलमरवा के कांड रहे और एक तरह के जमीन हमने के लगभग सैकड़ों एकड़ से काफ़ी 5-6 ब्लॉक में कब्जा बा, लोगों पर बसल बा, आज भी लोग बा
मड़ई बा, झोपड़ी बा, कच्चा मकान बा, कहीं पक्का भी मकान बा, लेकिन ये लड़ाई व्यवस्था से रहे या कोई निजी आदमी से ना, इस सरकार से रहे कि अगर ज़मीन सरकार के हो तो ये ज़मीन हमने के मिले के चाही। हमें नारा भी लगाओ तरनी सो कि जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। जोते बोवे काटे धान, उसके मालिक वही किसान। जौन बटेदार के सवाल उठेला कि बटाई हम करतनी तो ज़मीन हमारा मिले के चाही। और आज भी मांग बा कि ओकर जौन लाभ बा, जौन भी लाभ बा सरकारी, वो बटेदार किसान के मिले के चाही, ओकरा कागज भी बने के चाही। अंतिम प्रश्न, क्या ये माना जाए कि जो 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें यहाँ महागठबंधन की ओर से जो आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल के तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो अमरनाथ यादव होंगे और मैं उनके साथ साक्षात्कार कर रहा हूँ? जी, ये तो गठबंधन के बात बा और महागठबंधन में संख्या बल के आधार पर सीट के बंटवारा हुई तो अकेला दल के बतौर तो आरजेडी बा गठबंधन में। ओकरा बाद माननीय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के दल बा, ओकरा बाद कांग्रेस बा और ओकरा बाद हमनी के बानी सा। क्योंकि हमरा दल के 12 गो एमएलए बड़न, 2 गो सीपीआई के, 2 गो सीपीएम के, सब मिला के 16 गो। अब गठबंधन के लीडरशिप जे बा वो लोग तय करी बिहार में कहाँ केकरा लड़े के बा, तो ओकरा हिसाब से जौन फैसला हुई महागठबंधन में रह के ओकरा के लागू करे के बा। कहते हैं कि भूख से रिरियाते हुए हाथ को गरीबी कहते हैं और यही अगर हाथ मुट्ठी भींच ले तो उसको नक्सलवाड़ी कहते हैं। आम आदमी का संगठित होना, संघर्ष करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है और उसमें उसके जीवन में अमरनाथ यादव जी की तरह जब व्यक्ति का साथ होता है तो वो व्यक्ति सचमुच अपने अधिकार और हुकूक को पा लेता है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सिवान अपने इस 50 वर्ष के पड़ाव पे राजनीतिक रूप से जागृत होगा। व्यक्ति के बीच में समरसता आएगी, व्यक्ति एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास करेगा। वो उसके भाई हैं, बंधु हैं और विचारधारा से लोग अलग हो सकते हैं, कट्टरता से नहीं। इसलिए इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अमरनाथ जी, आपने नारद मीडिया को समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी हमारे तरफ से धन्यवाद, पार्टी के तरफ से धन्यवाद।